नमस्कार देवी और सज्जनों। आज धूलिवंदन, लोग आज धूलिवंदन को एक पारंपरिक त्योहार के रूप में इसे देखते हैं, मगर ये बात नहीं है। इसके पीछे भी एक सांस्कृतिक, पारंपरिक और वैज्ञानिक कारण भी जुड़ा हुआ है। देखेंगे हमारी संस्कृति कितनी अच्छी और कितनी ऊपर तक गई हुई है। हमारी संस्कृति, उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। मैं आपको विस्तार से आज बताऊंगी कि इसके पीछे वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है। धूलिवंदन एक भारतीय लोक उत्सव फाल्गुन पूर्णिमा के दिन से शुरू होने वाले होली पूर्णिमा या होलिका उत्सव का एक भाग के रूप में फाल्गुन वद्य प्रतिपदा को धूलिवंदन मनाया जाता है। होली का त्योहार 5 दिनों का होता है। दूसरे दिन धूलिवंदन का त्योहार होता है। इस दिन होली की राख को भस्म के रूप में माथे पर लगाया जाता है। राख या भस्म में विद्युत उष्णता विरोधक तत्व होते हैं। हमारे हर त्योहार का संबंध संधिकाल से है। आमतौर पर मार्च में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है और उत्तरोत्तर अधिक समय तक रहती है। तब उष्णता विरोधक राख या भस्म लेपन एक शास्त्रीय आचार है। मिट्टी के विशिष्ट गुण भी शरीर को पोषक होते हैं। गोमय उष्णता विरोधक है और त्वचा रोग को दूर करने वाला भी है। इसीलिए पहले के समय में गोमय यानी कि गाय के गोबर से सड़ा समार्जन किया जाता था। गोमय से लिपी हुई मिट्टी के घर में उष्णता कम महसूस होती है, शांति और पवित्रता बढ़ाती है। यह अनुभव है। इसीलिए हमारे हर धार्मिक स्नान में सचैल स्नान, भस्म स्नान, पंचगव्य स्नान, मृत्तिका स्नान, वायु स्नान, सूर्य स्नान का महत्व है। इसके अद्भुत अनुभव भी हमें देखने को मिलते हैं। इस उत्सव का संबंध काम दहन से जोड़ा जाता है। पुराणों में इस विषय में विभिन्न कथाएं प्रचलित है। इस दिन से नया वर्ष शुरू होता है। ऐसा उत्तर भारत में पूर्णिमांत मास माना जाता है। समाज के सभी लोगों को एक साथ मिलकर आनंद मनाने का यह दिन है। उत्तर भारत में इस दिन सभी वर्ग के लोगों एक दूसरे पर रंग उड़ाते हैं। महाराष्ट्र में इस दिन कीचड़ फेंकने की परंपरा है। होली का पवित्र भस्म अंग पर लगाना, इससे यह परंपरा आई होगी। लेकिन कालांतर में अश्लील शब्द उच्चारण और शंख ध्वनि जैसी चीजें, विकृत चीजें भी इस उत्सव में शामिल हो गई। शिमगा या होली पूर्णिमा के त्योहार में ही धूलिवंदन का अंतर्भाव होता है। होली पूर्णिमा से रंग पंचमी तक होली का त्योहार मनाया जाता है। होली की राख लगाना और आम का मोहर, जिसे मराठी में मोहर कहते हैं और हिंदी में बैरी कहते हैं, तो आम का बैर या मोहर खाना, यह इस उत्सव की धार्मिक विधि है। श्रावणी के दिन भी ऐसा कहा जाता है। इन सभी का आरोग्य से संबंध है। कपश्चितो हे शिशिरे वसंते कार्षु तापिताः हत्वाग्नि कुरुते देव रोगनतस्तः त्वराय जयेत। आयुर्वेद के ऋषि सुश्रुतु कहते हैं कि शिशिर ऋतु में जमा हुआ कफ वसंत ऋतु में पिघल जाता है और इससे सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी
आदि रोग होते हैं। इसे रोकने के लिए जोर से बोलना, गाना बजाना, नाचना, दौड़ना आदि व्यायाम प्रकार से कफ के विकार नहीं होते हैं। धूलिवंदन के दिन धूलवड़, राख फेंकना यह खेल खेलते हैं, लेकिन इसके साथ ही होली के अंगारों पर पानी गर्म करके छोटे बच्चों को स्नान कराते हैं। इस दिन औरतें होली के अंगारों पर चना भूनना, आलू भूनना, प्याज भूनना आदि भी करके खाते हैं। इससे जो कफ जमा है वो कम होता है, जिससे उन्हें गर्मी भी नहीं लगती। इसके बाद 5वें दिन रंग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। धूलिवंदन की सबको बधाई। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। धन्यवाद।